अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होपफुली यू पीपल आर डूइंग वेल। आई एम योर इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर अली रजा और आज मैं आपके लिए एक्टिव टेंसेस सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं व्हिच इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फ्रेंड्स, पास्ट इंडेफिनिट टेंस ऐसे एक्शंस के साथ डील करता है जो माजी में एक दफा परफॉर्म हो चुके होते हैं। इनकी पहचान होती है कि जुमलों के आखिर में लिया, दिया, गया, आया जैसे अल्फाज आते हैं। दूसरी पहचान, लिया, दिया, गया, आया के आखिर में था का भी इस्तेमाल हो सकता है, जैसे लिया था, दिया था, गया था, आया था। तीसरी पहचान कि जुमलों के आखिर में ता था, ती थी, ते थे जैसे अल्फाज का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड का इस्तेमाल होता है, लेकिन डिड हमेशा नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के केस में ही इस्तेमाल हो सकता है। एक चीज याद रहे कि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है पॉजिटिव सेंटेंसेस के केसेस में और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के केस में। सो चलते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस के मेथड की तरफ। इसका मेथड है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, वो यहां आया था, ही केम हियर, मैंने बंदूक चलाई, आई फायर्ड द गन। इसी तरह आप नेगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डिड, हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट नेगेशन के लिए, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, उसने मुझे धोखा नहीं दिया, he did not deceive me। इसी तरह मैं कह सकता हूं वो मुझे नहीं जानती थी, she did not know me। वैसे हम did not को didn't भी पढ़ सकते हैं शॉर्ट में, और कुछ लोग इसको शॉर्ट में didn't भी पढ़ते हैं। सो इट्स ओके, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को देखें तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड, डिड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, क्या उसने तुम्हें मारा, डिड ही बीट यू। अब डबल इंटेरोगेटिव में देख लें तो सिंपल इंटेरोगेटिव जैसा ही मेथड है, लेकिन शुरू में क्वेश्चन वर्ड्स का इजाफा हो जाता है। जिस तरह मैं कहूं, तुमने ये जादू कैसे किया, हाउ डिड यू डू दिस मैजिक। अब देखें, ये वाला जो जुमला है ये बिल्कुल ऊपर वाले मेथड को फॉलो कर रहा है। अब एक चीज याद रहे कि कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जो माजी में हमारी रूटीन का हिस्सा बन चुके होते हैं, यानी माजी में हमारी आदत बन चुके होते हैं। जिस तरह मैं कहूं, मैं किताब पढ़ता था, मैं स्कूल जाता था, हम क्रिकेट खेलते थे, वो स्कूल में फर्स्ट आया करता था। अब इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, वैसे तो इनको हम यूज्ड टू के साथ डील करते हैं, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी हमें ये पूरा इख्तियार देता है कि हम पास्ट हैबिचुअल एक्शंस को शो कर सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, लेकिन इसको ज्यादा तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर इस्तेमाल कहीं करना भी पड़े तो हम ऑलवेज या ऑफन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह मैं कहता हूं कि वो हमेशा मेरे साथ नहीं लड़ता था, तो मैं ये कह सकता हूं कि he didn't always fight with me। वैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को अमूमन पास्ट हैबिचुअल एक्शंस को शो करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, वैसे उसके लिए यूज्ड टू का ही इस्तेमाल किया जाता है। उस पर भी मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगा। सो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको वीडियो पसंद आया तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इसके अलावा अगर आप मुझसे 1-to-1 इंग्लिश लैंग्वेज क्लास लेना चाहते हैं, मेरा नंबर आप लोगों की स्क्रीन पे है। आप आज ही मुझसे राब्ता करके एक बहुत ही मुनासिब सी फीस पे करके अपने कोर्स का आगाज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।